देन हम बात कर लिए 3-4 चीज़ों के बारे में, जैसे कि पैरामीशियम को डिस्कवर किसने किया था, तो आप बोलेंगे जॉन हिल ने किया था 1752 में। पैरामीशियम का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल और स्लीपर लाइक होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। और पैरामीशियम की बात करें तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है, यानी पॉन्ड्स या रिवर में पाया जाता है। और यहाँ पे जो रिजर्वर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो स्टेगनेंट होते हैं, यानी वो लेंटिक टाइप के होते हैं। वो वाटर फ्लो नहीं कर रहा होता है, एक जगह रुका होता है या ऐसे, और उसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी अगर प्रेजेंट है तो ऐसी जगहों पर भी पैरामीशियम हमें मिलते हैं। जरूरी नहीं पैरामीशियम पॉन्ड्स या रिवर में मिले, कुछ रिजर्वर यानी जो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। रिजर्वर नेचुरली नहीं होते, जैसे पॉन्ड्स और रिवर तो हमें नेचुरली मिल रहा है, कहीं ना कहीं पॉन्ड आपको मिल जाएगा, तालाब मिल जाएगा, झरना, रिवर मिल जाएगा, नदी मिल जाएगी। लेकिन रिजर्वर जो कि आर्टिफिशियल इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, तो वो रिजर्वर कैसे होने चाहिए जहाँ पे पैरामीशियम सर्वाइव कर सके। तो ऐसा होना चाहिए कि पानी बह ना रहा हो और उसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो। तो इसके बारे में बात हो गया। फूड इनका होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है, जो कि 5 स्टेप में होता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम डिटेल में जानते हैं यहाँ पर किसके बारे में, पैरामीशियम के शेप के बारे में। तो पैरामीशियम आगे से ब्लंट होता है, राउंडेड होता है, और पैरामीशियम का जो बेस होता है वो पॉइंटेड होता है। मतलब वो आगे साइड से राउंडेड होगा, ब्लंट होगा, लेकिन इसका जो बेस होगा वो पॉइंटेड होगा। पैरामीशियम की जो बॉडी की लेंथ होती है 0.33 mm होती है। पैरामीशियम चारों तरफ से पेलिकल से कवर्ड होता है, यानी ढका रहता है। चारों तरफ से हम इसको पेलिकल से ढकते हैं, यानी कि कवर्ड करे रहते हैं। अब पेलिकल्स क्या होता है, आइए आप डिटेल में जानते हैं कि पेलिकल्स होता क्या है। तो पेलिकल्स एक ऐसा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, और ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी होता है, और हमारे पैरामीशियम को एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है। पेलिकल्स की बात करें तो पेलिकल्स की जो बॉडी होती है वो उस पर हमें कई एल्वेली स्पेस देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा लेमा होता है, और वहीं पेलिकल्स में बेसल बॉडी भी प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू बेसल बॉडी ऐसी बॉडी है जहाँ से सीलिया ओरिजिनेट होता है। पेलिकल्स में ट्राइकोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है। ट्राइकोसिस्ट ऐसे ट्राइकोसिस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट, जिसमें से सीलिया का डिस्चार्ज नहीं होता है, यानी जहाँ से सीलिया, जहाँ पर बेसल बॉडी नहीं प्रेजेंट है और वहाँ से सीलिया नहीं आ रही है, यानी कि ट्राइकोसिस्ट एक ये होता है, ये देखिए एक ये होता है अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट, यानी कि यहाँ से कोई भी टाइप का सीलिया ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। और ये ये होता है आपका ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट ओपनिंग यहाँ पे ऐसी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो सीलिया होता है, तो ट्राइकोसिस्ट एक अनडिस्चार्ज होता है, जहाँ से कोई भी टाइप के बेसल बॉडी जहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते और ना ही जहाँ से सीलिया ओरिजिनेट होता है। ये क्या है, ये है डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट। ये डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट आपको देखने को मिलेगी। डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट है जिसमें से सीलिया ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से देखिए सीलिया ओरिजिनेट हो रहा है, और ये पूरा इतना हिस्सा आपका पेलिकल्स में होता है, ये पेलिकल्स कहलाता है। ये कैसा होता है, ये आपका क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल होगा, और ये ट्रांसपेरेंट होगा, और ये पूरी आउटर कवरिंग में आपको जितनी पैरामीशियम की पूरी कवरिंग को कवर किया रहेगा, ये पेलिकल्स। पेलिकल्स के अंदर जो जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा ये सर्कुलर सेलुलर स्पेस, आपको जो बीच में गोला गोला देखने को मिल रहा है ये है। और ट्राइकोसिस्ट ओपनिंग यहाँ से होगी, यहाँ से ट्राइकोसिस्ट ओपनिंग होगी, ये ट्राइकोसिस्ट ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी।